आइए आज हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति या वर्जिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में अध्ययन करते हैं। और हम लोग एनसीईआरटी के माध्यम से ही थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि इस थोड़ा स्तरीय इसमें देखते हैं। इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, काफ़ी चीज़ें हो आप लोगों को मालूम हो चुकी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम एक टेक्स्ट बुक के माध्यम से आपको हम इसका रिवीजन करा दे रहे हैं, ताकि आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी है। ठीक, इसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना या एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। 1920 ईस्वी में एडविन हबल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। आप प्रयोग कर जान सकते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है। एक गुब्बारा लें और उस पर कुछ निशान लगाएं, जिनको आकाशगंगाएं मान लें। जब आप इस गुब्बारे को फुलाएंगे, गुब्बारे में लगे ये निशान गुब्बारे के फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते प्रतीत होंगे। इसी प्रकार आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। यद्यपि आप यह पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाशगंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करते हैं। अतः गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से ही मान्य है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। ये देखिए, ये बिग बैंग का ये मानचित्र है, जिसके माध्यम से बताया गया है कि प्रारंभ में 15 बिलियन वर्ष पहले पूरा ब्रह्मांड एक पॉइंट पे समाया हुआ था, और वह पॉइंट बहुत डेंस पॉइंट था, गहरा पॉइंट था, सघन पॉइंट था, और उसी के विस्फोट से ही सारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, तारों का निर्माण हुआ है, ग्रहों का निर्माण हुआ है, सूर्य का निर्माण हुआ है, हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। ठीक, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है, आरंभ में वह सभी पदार्थ जिससे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। दूसरा पॉइंट है, बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ, और इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से बृहद विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी।
ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थों में विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। विस्फोट या बैंग के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही बृहत विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। ठीक, तीसरा पॉइंट है, बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणुीय पदार्थों का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया और ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना। हायल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना स्टडी स्टेट कॉन्सेप्ट के नाम से प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर है। ठीक, आज यहीं तक, धन्यवाद।